हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसका टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न या क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस। दोस्तों, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन लगभग आपको सारे एग्जाम्स में मिलेंगे जहाँ मैथ्स आ रही है या रीजनिंग आ रही है। और ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में कवर होता है। मतलब इसके क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी मिलेंगे और रीजनिंग में भी मिलेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉमन टॉपिक में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। यदि उनकी आयु का योग 33 वर्ष है तो उनकी आयु बताओ। क्वेश्चन क्या है, ए और बी की जो एज का रेशियो है वो हैगा 5:6 और उनकी एज का जो टोटल है वो है 33। तो हमें बताना हैगा कि उनकी एज कितनी है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि जब कोई भी नंबर रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने किसी कॉमन नंबर से इन दोनों को डिवाइड किया था और उसके बाद हमको रिजल्ट मिला कितना, 5 और 6। तो हम मान ले रहे हैं वो कॉमन नंबर कितना है, x है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x/6x, या फिर मैं लिख सकता हूँ 5x रेशियो 6x। ठीक है, और यहाँ पे हमको उनका टोटल दिया हैगा 33। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x + 6x = 33। कोई डाउट नहीं। चलिए, इसको मैंने ऐड किया तो ये हो गया 11x = 33। मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो x = हो जाएगा मेरा 33 / 11 दैट इज़ 3। अब मुझे x की वैल्यू आ गई 3, वो कॉमन नंबर मुझे मिल गया जिससे हमने इनको डिवाइड किया था और लास्ट में मुझे 6 और 5 मिला था। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस वही नंबर पाने के लिए उसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 5 × 3 15 और 6 × 3 18। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 15 और 18 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि बी ए से 20 वर्ष बड़ा है तो दोनों की आयु बताइए। अभी देखो, वहाँ पे हमें टोटल दिया हुआ था कि दोनों की आयु का टोटल क्या है पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उनने क्या दे दिया है, उनने सिर्फ मुझे ये बता दिया है कि बी जो है वो ए से बड़ा है। कितना बड़ा है, 20 साल बड़ा है। तो मुझे उनकी दोनों की परसेंटेज बताना है। चलो, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ मैं मान ले रहा हूँ। बड़ा कौन है, बी, तो हम बी से ए को माइनस करेंगे। 3x - 2x = कितना, 20। इसको माइनस किया तो x = आ गया मेरा कितना, 20। अब x की वैल्यू मुझे पता चल गई तो मैं ऊपर पुट कर दूंगा। 3 × 20 60 ईयर और 2 × 20 40 ईयर्स। मतलब दोनों की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, ए की 40 ईयर्स, ये हो गई ए की एज, और ये हो गई बी की एज 60 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये रहा, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। मुझे यहाँ पे पता हैगा कि उनकी आयु का अनुपात कितना चल रहा है, उनकी एज का जो रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 2:3। और 10 साल बाद मतलब इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स उनकी जो एज का न्यू रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:4। तो मुझे बताना उनकी प्रेजेंट एज क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक रेशियो ये दिया हुआ है 2:3 और एक रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 3:4। तो आप x किसी को भी मान सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी x मान के कर लो, चाहो तो यहाँ भी मान के कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उनने फ्यूचर की नहीं, 10 साल बाद की एज नहीं, उनने मेरे से आज की एज पूछी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें x मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर हम x मानेंगे तो एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उस एक्स्ट्रा स्टेप को कम करने के लिए हम यहाँ पे x मानेंगे। तो मैंने मान लिया 2x और 3x। अब कितने साल बीतना है, 10 साल। तो 10 साल दोनों की एज बढ़ेगी, ए की भी बढ़ेगी और बी की भी बढ़ेगी। ये हो गया ए का रेशियो, ये हो गया बी का रेशियो। अब क्योंकि दोनों की एज बढ़ेगी तो मैंने दोनों में +10 कर दिया। तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मुझे क्योंकि दूसरे साइड ले जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 ×
3x+10 इक्वल्स टू 3 इंटू 3x+10 हो जाएगा। इसको मैंने ओपन कर दिया। 12x+40 इज इक्वल्स टू 9x+30। अब x वाले पोर्शन को मैं एक साइड ले लेता हूँ और कॉमन वाले पोर्शन को एक साइड ले लेता हूँ। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? जस्ट अ मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। ये होगा 2x, ठीक है ना। ये ऊपर वाला 2x से मैंने 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 3x+10 से मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 2x। तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 8x। 8x+40 इक्वल्स टू 9x+30। अब x वाला पोर्शन मैं एक साइड ले लूँगा और विदाउट x वाला दूसरे साइड। तो ये हो गया 9x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 30। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 10 आ गई। अब x की वैल्यू मुझे पता चल गई और रेशियो मुझे उसका पता था, तो मैंने वहाँ पे जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी। 2 इंटू एक्स मतलब 10 इक्वल्स टू 20 और 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30। तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 20 ईयर्स और 30 ईयर्स। ये हो गई ए की एज, ये हो गई बी की एज। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है। ए की जो आयु है वो बी की कितनी है? 3 गुना है। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु मुझे बताइए। अब देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं, गुना वर्ड लगा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है? एस रेशियो इज 3 टाइम्स टू बीस रेशियो बिफोर 10 ईयर्स एस रेशियो इज 4 टाइम्स ऑफ बीस रेशियो। तो जब भी टाइम वाला पोर्शन आ जाए तो वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इनका जो रेशियो है वो कितना 3:1 और 4:1 था, ठीक है ना। दूसरे का रेशियो नहीं पता तो दूसरे का हम 1 रेशियो मान के चलते हैं। तो अभी रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी का? 3:1। 10 साल पहले कितना था? 4:1। तो वही क्वेश्चन मुझे अभी का बताना है। तो मैंने मान लिया 3x और 1x। कितने साल पहले की बात की? 10 साल। आने वाले नहीं, पहले मतलब पास्ट की बात चल रही ना। तो हम यहाँ -10 कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो मुझे मिल जाएगा 4:1। नेक्स्ट स्टेप क्या? वही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनका। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1x माइनस 10। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4x माइनस 40। अगेन मैं क्या करूँगा? x वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले लेंगे और प्लेन वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले लेंगे। चलिए, इनको मैंने किया तो ये हो जाएगा कितना? 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 30 आ गई। अब x की वैल्यू मुझे पता है और उनका रेशियो भी मुझे पता है, तो मैं जस्ट पुट कर दूंगा। 3 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 90 और 1 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 30। तो ए की एज आ गई कितनी? 90 ईयर्स और बी की एज आ गई कितनी? 30 ईयर्स। चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की आयु बी की आयु की 2/5 गुनी है। 20 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2/3 गुना होगी। उनकी आयु बताइए। अब यहाँ पे भी देखो, अपॉन में दिया है, 2/5 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम क्या मान के चलते हैं कि ए रेशियो बी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। ये जो ऊपर दिया है वो पहले वाले का रेशियो और जो ये नीचे दिया है वो बाद वाले का रेशियो। तो इसको मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो चल रहा है 2:5। 20 वर्ष बाद ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:3। और मुझे बताना है कि उनकी अभी की आयु कितनी है, मतलब प्रेजेंट एज कितनी है। चलो 2x बाय 5x कितने साल बाद? फ्यूचर की बात चल रही, 20 प्लस 20 कर दिया मैंने, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/3। अगेन क्या, हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 इंटू 2x प्लस 20
इक्वल्स टू 2 इंटू 5x प्लस 20। इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया। देन 6x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 40। फिर हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले लेंगे, प्लेन वैल्यूज़ को एक साइड ले लेंगे। तो 10x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 40। इसको सॉल्व किया हमने तो कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 20 और x इज इक्वल्स टू 20/4 दैट इज 5। अब x की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो मैं क्या करूँगा, उसको सिर्फ पुट कर दूंगा। 2 इंटू 5 10, ये मेरी a की आ गई, और 5 इंटू 5 25, ये मेरे b की रेशियो आ गई। b की एज हो गई 25, a की हो गई 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, a की आयु b की आयु की 2/5 गुनी है। 5 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 3 गुनी से 20 वर्ष कम होगी, तो उनकी आयु बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एज कम होगी, किसकी, b की। कितने a की आयु किससे, b के आयु के 3 गुनी से 20 कम। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने इस पोर्शन को एज इट इज़ उतार लिया। 2x कितने साल की बात हो रही, 5 साल, तो प्लस 5, और यहाँ पे कितना दिया, 5x प्लस 5, ये मैंने एज इट इज़ उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने इक्वल्स टू का बनाया, तो इक्वल्स टू के लिए मुझे दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, b की एज जो है वो ज़्यादा रहेगी, तब तो बोला ना 3 गुना से 20 कम होगी, किसकी, a की आयु। तो कम होगी मतलब ये छोटा होगा a और b बड़ा होगा। तो इक्वल्स टू करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा एज है उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितनी होगी, 3 गुने से 20 कम। तो हमने इसका जो 3 गुना था, 3 टाइम्स था, उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, और 20 कम तो -20 कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँ, सिंपली ओपन कर दूँ। ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे से कर दिया। तो ये हो गया 6x प्लस 15 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5। फिर हम क्या करें, इसको मैं और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर दूं। ये 20, ये 5 है, 15 है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो ये हो गया 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू एक साइड ले लेंगे, प्लेन वैल्यूज़ को एक साइड ले लेंगे। तो ये हो गया 6x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5। ये 5 यहाँ माइनस में था, दूसरी साइड जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ये 5x जो था वो प्लस में था, तो इस साइड आके माइनस हो गया। तो x इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, 10 आ गया। अब x की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली x के प्लेसेस में इसकी वैल्यू पुट कर दूँ। मेरी करंट उनकी जो एज है वो आ जाएगी। तो वो कितनी थी, 2 इंटू 10, क्योंकि ये 2x था, इक्वल्स टू 20, और दूसरे की थी 5x, तो मतलब 5 इंटू 10 दैट इज 50। तो उन दोनों की एज कितनी आ गई, 20 ईयर्स और 50 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु बताइए। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ, 7 वर्ष पहले मतलब पास्ट की बात चल रही है। कितना था, ए और बी का रेशियो 3:5 था। 3 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर की बात आ गई, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो मेरे से क्या पूछा है कि उनकी प्रेजेंट एज मुझे बताना है, मुझे आज की एज बताना है कि आज उनकी एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट एज उनकी निकालने। अब पास्ट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3x और 5x। कितने साल पीछे गए थे हम, 7 साल पीछे गए थे। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करूँ, मैं 7 को ऐड कर दूँ। तो मैंने यहाँ भी +7 कर दिया और नीचे भी +7 कर दिया। नेक्स्ट उसमें क्या दिया हुआ है, ये आ गया प्रेजेंट का।
लेकिन हमको जो रेशियो दिया है वो प्रेजेंट का नहीं दिया है, वो प्रेजेंट से भी 3 साल आगे का दिया हुआ है। तो हम क्या करें, फिर से इसमें 3 3 प्लस कर दें। तो +3 मैंने दोनों जगह कर दिया, तो हमें रेशियो आ गया 2/3। क्यों? क्योंकि अब हम फ्यूचर में 3 साल आगे पहुंच चुके हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 3x + 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5x + 10 = 2/3। नेक्स्ट स्टेप हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 का कर दिया इस ऊपर वाली वैल्यू से और 2 का कर दिया इस नीचे वाली वैल्यू से। तो ये हो जाएगा 9x + 30 = 10x + 20। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले लेंगे और प्लेन वैल्यूज़ को एक साइड ले लेंगे। तो 10x से 9x गया, बचा x = 30 में से 20 गया, बचा 10। x की वैल्यू मेरी आ गई कितनी, 10। अब आप क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो वापस यहीं पे पुट करके 7 प्लस कर दो, या फिर इस रेशियो में पुट करके 3 माइनस कर दो। तो मैंने क्योंकि x यहाँ पे माना हुआ था 3x और 5x में, तो मैं यहीं पे पुट करूँगा। तो 3x का कितना हो गया 30 और 5x का कितना हो जाएगा 50। लेकिन ये जो एज आई है ये कब की आई है, 7 साल पहले की आई है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट की एज मुझे लेना है। तो प्रेजेंट की एज कब आएगी, उनसे पूछा गया ना उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो प्रेजेंट एज पाने के लिए मैं क्या कर दूँ, 7 ईयर्स उसमें ऐड कर दूंगा। तो ऊपर भी मैंने 7 प्लस कर दिया और नीचे भी मैंने +7 कर दिया। तो ये हो गया 37 और 57। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, सोनू की वर्तमान आयु मोनू की 3 वर्ष पहले की आयु का 5/1 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अंतर 13 वर्ष है तो सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, कब, जब कंपैरिजन उनने क्या किया है, मोनू की 3 वर्ष पहले की आयु से किया हुआ है। चलो रेशियो तो हमारा यही रहेगा, रेशियो कितना हो गया 5x और 1x। अब सोनू की जो ये 5x हो गया ये तो प्रेजेंट एज का ही हो गया, लेकिन मोनू की जो एज दी हुई है वो प्रेजेंट एज नहीं दी है, वो 3 साल पहले की एज का दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 5x जो सोनू की प्रेजेंट एज है माइनस x + 3। क्यों? क्योंकि जो ये x है, जो 1x वैल्यू आई थी, ये 3 साल पहले की थी। तो अभी 3 साल एज और बढ़ गई होगी ना, इसलिए हमने +3 किया। और इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 13 ईयर्स। तो = कितना आ गया 13। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट मैं ओपन कर लूँ, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। तो ये हो गया 5x - x - 3 = 13, ठीक है। अब ये माइनस का x है, ये प्लस के x थे, तो मैंने इनको माइनस कर दिया। तो ये हो गया 4x - 3 = 13। नेक्स्ट हम क्या करें, मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं इस 3 को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इस 3 को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे साइड। तो ये हो गया 4x = 16, क्योंकि यहाँ पे ये x माइनस में था, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x = मेरा कितना जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 4। अब x की वैल्यू मेरी आ चुकी है 4। मैं क्या करूँ, जस्ट इन दोनों प्लेसेस पे उसको पुट कर दूँ, तो मुझे दोनों की परसेंटेज पता चल जाएगी। क्वेश्चन में सिर्फ सोनू की पूछा है, तो सोनू का रेशियो था 5x, तो 5 × 4 कर दिया, कितनी आ गई 20 ईयर्स। अगर मोनू की भी पूछी होती तो मोनू की एज में क्या हो जाता, x + 3 थी, क्योंकि परसेंटेज उसकी ये है। तो हम यहाँ पे जस्ट सिंपली उसको पुट कर देंगे। x हमारा है 4 + 3, आंसर हो जाता 7 ईयर्स। अगर मोनू की भी पूछा होता, लेकिन हमको सिर्फ क्वेश्चन में सोनू की पूछा है, तो वो हो गया 20 ईयर्स। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या बुरा लगा है, जैसा भी लगा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशंस है तो वो भी आप मुझे बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और ऐसी ट्रिक है जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।